नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे यूजीसी नेट में लगे प्रमुख कवियों को, हिंदी साहित्य के जो प्रमुख कवि कहे जाते हैं उन कवियों को पढ़ रहे थे। उनकी साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी थी और उनको कौन कौन से उपनाम से जाना जाता है, उनको कौन कौन से किस कृति पर कौन कौन से सम्मान मिले। तो इसी श्रृंखला में हम भाग 1 भाग 2 में पढ़े थे। आज हम भाग 3 में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत और महादेव वर्मा, इन कवियों को पढ़ा था। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आज नागार्जुन। ये वैद्यनाथ मिश्र के नाम से भी जाने जाते हैं। जो पूरा नाम है वो क्या है? वैद्यनाथ मिश्र है और उपनाम जो है नागार्जुन। सबसे पहले हम जन्म देख लेते हैं, कब हुआ इनका जन्म। 30 जून 1911 ईस्वी को सतलखा बिहार भारत में हुआ था इनका जन्म। कितना? 30 जून 1911 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई 5 नवंबर 1938 ईस्वी को हुई, 1998 ईस्वी को हुई। इनका जन्म कब से कब तक? 30 जून 1911 ईस्वी से लेकर 5 नवंबर 1998 ईस्वी तक इनका जन्म, इनका समय रहा। स्थान सतलखा बिहार। सबसे पहले हम इनकी काव्य रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो काव्य रचनाएं सबसे पहले युगधारा, इनकी जो काव्य रचना है युगधारा 1953 ईस्वी में लिखी गई ये काव्य रचना है। सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी में ये भी काव्य रचना है। युगधारा 1953 ईस्वी, सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी में, प्यासी पथराई आंखें ये भी इनकी काव्य रचना है, जो ये सबसे ज़्यादा पूछी भी जाती है कि प्यासी पथराई आंखें ये कौन सी विधा की रचना है। तो ये काव्य विधा की रचना है। ये कौन से सन में लिखी गई? 1962 ईस्वी में लिखी गई। और भस्मांकुर 1971 ईस्वी में लिखी गई। तालाब की मछलियाँ ये कौन सी विधा की रचना है? ये काव्य विधा की रचना है। इसका जो समय रहा, इसका लेखन समय रहा 1975 ईस्वी में लिखी गई। ये किसकी? नागार्जुन की या वैद्यनाथ मिश्र जी की काव्य रचना है। खिचड़ी विप्रलव देखा हमने, ये भी इनकी काव्य रचना है। किसकी? नागार्जुन जी की। खिचड़ी विप्रलव देखा हमने 1980 ईस्वी में लिखी। तुमने कहा था 1980 ईस्वी में लिखी। और हजार हजार बाहों वाली 1981 ईस्वी में। पुरानी जूतियों का कोरस ये 1983 ईस्वी में लिखी गई। इस गुब्बारे की छाया में ये 1979 ईस्वी में लिखी गई। 1989 ईस्वी में लिखी गई। क्या चीज़? इस गुब्बारे की छाया में 1989 ईस्वी में लिखी गई काव्य रचना है। किसकी? नागार्जुन जी की, जिन्हें वैद्यनाथ मिश्र नाम, इनका पूरा नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र है। उपनाम जो चलता है इनका नागार्जुन के नाम से भी जाने जाते हैं। एक बार फिर से काव्य रचनाएं इनकी हम देख लेते हैं। युगधारा 1953 ईस्वी में, सतरंगी आंखों वाली 1959 ईस्वी में, प्यासी पथराई आंखें 1959 ईस्वी में ये भी काव्य रचना है, ये पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। भस्मांकुर 1971 ईस्वी में, तालाब की मछलियाँ ये 1975 ईस्वी में ये काव्य रचना है, ये भी सबसे ज़्यादा रचनाएं पूछी जाती हैं। खिचड़ी विप्रलव देखा हमने, खिचड़ी विप्रलव देखा हमने 1980 ईस्वी में। तुमने कहा था 1980 ईस्वी में। हजार हजार बाहों वाली 1981 ईस्वी में। पुरानी जूतियों का कोरस 1983 ईस्वी में। इस गुब्बारे की छाया 1989 ईस्वी में। ये तो हमने देखी इनकी काव्य रचनाएं जो थी। अब हम इनके उपन्यास को पढ़ेंगे। इनके कौन कौन से उपन्यास, इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे। रतिनाथ की चाची, ये भी क्या है? उपन्यास है। रतिनाथ की चाची 1984 ईस्वी में लिखा गया क्या है? उपन्यास है। बलचनामा 1952 ईस्वी में लिखा गया क्या है? उपन्यास है। बलचनामा 1952 ईस्वी में। रतिनाथ की चाची 1948 ईस्वी में और बलचनामा 1952 ईस्वी में। नई पौध 1953 ईस्वी में।
नई पौध ये क्या है? उपन्यास है। बाबा बटेश्वर नाथ, बाबा बटेश्वर नाथ 1954 ईस्वी में लिखा गया क्या है? उपन्यास है। वरुण के बेटे, वरुण के बेटे ये क्या है? ये भी उपन्यास है। ये 1957 ईस्वी में लिखा गया है। दुख मोचन 1957 ईस्वी में लिखा गया क्या है? उपन्यास है। कुंभी पाक ये 1960 ईस्वी में लिखा गया, ये भी क्या है? उपन्यास है। कुंभी पाक 1960 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। हीरक जयंती, हीरक जयंती 1961 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। उग्र तारा 1963 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। जमनिया का बाबा 1968 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। इमरतियाँ 1968 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। जमनिया का बाबा 1968 ईस्वी में, इमरतियाँ 1968 ईस्वी में, पारो 1975 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। गरीब दास 1979 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। तो एक बार फिर से हम इनके उपन्यासों को देख लेते हैं। रथीनाथ की चाची, बलचनामा, नई पौध और बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभी पाक, हीरक जयंती, उग्र तारा, जमनिया का बाबा, इमरतियाँ, पारो, गरीब दास ये क्या है? उपन्यास है। का जो लेखन विधा रहा, इन्होंने किस किस विधाओं में काम किया, किस किस विधाओं में लेखन किया, उनका कविता साहित्य, कहानी साहित्य, निबंध साहित्य, ये इनका जो काव्य लेखन है सबसे सर्वाधिक प्रिय रहा है, जिसमें इन्होंने काव्य लेखन किया, कविता, कहानी, निबंध, उपन्यास। 1969 ईस्वी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1983 ईस्वी में साहित्यिक फेलोशिप राजेंद्र शेखर सम्मान मिला और भारत भारती सम्मान भी मिला। मैथिली शरण गुप्त सम्मान भी इन्हें मिला। इन्हें कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1983 ईस्वी में साहित्यिक फेलोशिप पुरस्कार मिला, सम्मान मिला। राजेंद्र शेखर सम्मान मिला, भारत भारतीय सम्मान मिला, मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिला। ये इनको सम्मान प्राप्त हुए या पुरस्कार जो कहें। हम देखते हैं नई कविता प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे जी का काव्य। अज्ञे जी का सबसे पहले हम देखते हैं। अज्ञे जी लेखक, कवि, उपन्यासकार, पत्रकार, अनुवादक, क्रांतिकारी के रूप में भी जाने जाते हैं। अज्ञे जो नई कविता के प्रवर्तक और प्रयोगवाद के प्रवर्तक के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। इनका उपनाम जो अज्ञे के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को कुशीनगर भारत में हुआ था। मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। तो इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी से लेकर 4 अप्रैल 1987 ईस्वी, जन्म स्थान कुशीनगर भारत। इनसे सबसे अधिक रचनाएं पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो उपन्यास देखते हैं कौन कौन से इन्होंने लिखे हैं। शेखर एक जीवनी पहला भाग 1940 ईस्वी में। शेखर एक जीवनी क्या है? उपन्यास है। ये कितने सन में लिखा गया? 1940 ईस्वी में। इसका दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1944 ईस्वी में। ये शेखर एक जीवनी क्या है? कौन सी विधा है? उपन्यास विधा। और इसका पहला भाग और दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ? इसका पहला भाग 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नदी के द्वीप ये भी क्या है? उपन्यास है। ये 1951 ईस्वी में लिखा। और अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी में ये भी क्या है? उपन्यास। तो इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? शेखर एक जीवनी भाग 1 1940 ईस्वी में, दूसरा भाग 1944 ईस्वी में, नदी के द्वीप 1951 ईस्वी में और अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी में। ये क्या है? इनके उपन्यास हैं। इनके
उपनाम कौन कौन से हम एक बार देख लेते हैं। कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है इन्हें। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशों को। लेकिन कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? वे अज्ञे जी को कहा जाता है। इन्हें कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत केशों को कहा जाता है, तो वही कठिन गद्य का प्रेत इन्हें अज्ञे जी को कहा जाता है। ये तो हमने देखी इनके उपन्यास कौन कौन से थे। शेखर एक जीवनी पहला भाग 1940 ईस्वी में, दूसरा भाग 1944 ईस्वी में, नदी के द्वीप 1951 ईस्वी में, अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी में। ये इनके क्या थे? काव्य संग्रह थे, काव्य मतलब काव्य जो रचनाएं थी काव्य इनकी। अब हम देखते हैं, सॉरी वो ये थे उपन्यास कौन कौन। शेखर एक जीवनी पहला भाग 1940 ईस्वी में, दूसरा भाग 1944 ईस्वी में, नदी के द्वीप 1951 ईस्वी में, अपने अपने भाग्य। ये क्या थे? उपन्यास थे। अब हम इनके देखते हैं काव्य खंड, काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। अग्निदूत इनकी 1933 ईस्वी में लिखी गई काव्य रचना है। चिंता जो है ये पूछी जाती है सबसे ज्यादा, चिंता कितने सन में लिखी गई रचना है? 1942 ईस्वी में लिखी गई। ये कौन सी विधा की रचना है? काव्य विधा की रचना है। इत्यालम 1942 ईस्वी में लिखी गई काव्य रचना है। हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी में लिखी गई काव्य रचना हरी घास पर क्षण भर। ये कौन सी विधा की रचना है? ये काव्य विधा की रचना है। इसका समय कितना है? 1949 ईस्वी में। हरी घास पर क्षण भर 1949। आवारा मसीह आवारा आवारा अहेरी 1954 ईस्वी में। ये भी क्या है? काव्य रचना है। इंद्रधनुष रौंदे हुए इंद्रधनुष रौंदे हुए ये क्या है? 1957 ईस्वी में लिखी गई काव्य रचना है। इंद्रधनुष रौंदे हुए ये 1957 ईस्वी में क्या लिखी गई है? ये क्या है? काव्य रचना है। अरि ओ करुणा प्रभामय 1959 ईस्वी में लिखा गया काव्य रचना है। अरि ओ करुणा प्रभामया 1959 ईस्वी में लिखा गया काव्य रचना। आंगन के पार द्वार ये 1961 ईस्वी में लिखी गई काव्य रचना है। आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी में लिखी गई क्या है? काव्य रचना है। पूर्वा 1965 ईस्वी में लिखी गई काव्य रचना है। सुनहले शैवाल 1966 ईस्वी में लिखी गई ये भी काव्य रचना है। कितनी नाव में कितनी बार ये क्या है? कौन से विधा की रचना है? ये काव्य विधा की रचना है। ये कितने सन में लिखी गई? 1967 ईस्वी में लिखी गई। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970 ईस्वी में लिखी गई रचना है। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970 ईस्वी में लिखी गई। ये कौन सी विधा की रचना है? ये काव्य विधा की रचना है। सागर मुद्रा 1970 ईस्वी में काव्य रचना। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 ईस्वी में काव्य रचना है। महावृक्ष के नीचे 1977 ईस्वी में लिखी गई काव्य रचना है। नदी की बाग पर छाया 1981 ईस्वी में लिखी गई काव्य रचना है। ऐसा कोई घर आपने देखा है? ऐसा कोई घर आपने देखा, ये कौन सी विधा की रचना है? ये भी काव्य विधा की रचना है। ये 1986 ईस्वी में लिखी गई है। किसकी? अज्ञे जी की। इनकी एक एक रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्य रचना कौन कौन सी एक बार फिर से हम देख लेते हैं। भग्नदूत, चिंता, इत्या इल्म, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुण प्रभामय, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, सुनहले शैवाल, और कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, और सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग पर छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा है। ये इनके क्या है? काव्य रचना है। इसमें से फिर एक बार हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो पूछे ही हमेशा एग्जाम में जाते हैं। भग्नदूत 1933 ईस्वी में लिखी गई काव्य रचना है। चिंता 1942 ईस्वी में लिखी गई काव्य रचना है। इत्यालम 1942 ईस्वी में लिखी गई काव्य रचना। हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी में। बावरा अहेरी 1954 ईस्वी में लिखी गई काव्य रचना। पूर्वा 1965 ईस्वी में लिखी गई। पूर्वा सबसे इंपॉर्टेंट है। पूर्वा 1965।
सुनहले शैवाल 1966 ईस्वी में लिखी गई काव्य रचना है। उसके बाद कितनी नाव में कितनी बार 1967 ईस्वी में लिखी गई है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 ईस्वी में काव्य रचना लिखी गई है। नदी की बाघ पर छाया 1981 ईस्वी में। महावृक्ष के नीचे 1977 ईस्वी में। ये इनकी काव्य रचना है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। हम देखते हैं इनके कहानी संग्रह है। कहानियां कौन कौन सी इन्होंने लिखी है। विपथगा 1937 ईस्वी में लिखी गई, ये इनकी क्या है, कहानी है। परंपरा 1940 ईस्वी में, ये क्या है, कहानी है। कोठरी की बात 1945 ईस्वी में लिखी गई, ये क्या है, ये भी कहानी है। जयदोल 1951 ईस्वी में लिखी गई, ये क्या है, इनकी कहानी है। अमर वल्लरी 1945 ईस्वी में लिखी गई, ये क्या है, कहानी है। शरणार्थी 1948 ईस्वी में लिखी गई, ये क्या है, कहानी है। ये तेरे प्रतिरूप 1961 ईस्वी में लिखी गई, ये क्या है, कहानी है। ये तेरे प्रतिरूप 1961 ईस्वी में लिखी गई, ये क्या है, कहानी है। वो भी किसकी, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी की प्रतिरूप कहानी। विपथगा कहानी 1937 ईस्वी में। विपथगा सबसे ज्यादा पूछी जाती है कहानियों में कि हर एक रचनाएं इंपॉर्टेंट है इनकी। विपथगा 1937 ईस्वी में 1937 ईस्वी में लिखी गई। विपथगा 1937 ईस्वी में। परंपरा 1940 ईस्वी में। कोठरी की बात 1945 ईस्वी में। जयदोल 1951 ईस्वी में लिखी गई, ये क्या है, कहानी है। अमर वल्लरी 1945 ईस्वी में लिखी गई, कहानी है। शरणार्थी 1948 ईस्वी में लिखी गई, कहानी है। ये तेरे प्रतिरूप 1961 ईस्वी में लिखी गई, ये क्या है, कहानियां हैं इनकी। विपथगा, परंपरा, कोठरी, जयदोल, अमर वल्लरी, शरणार्थी, ये तेरे प्रतिरूप, ये कौन सी विधाओं की रचनाएं हैं, ये कहानी विधाओं की रचनाएं हैं। अज्ञे जी की आलोचना साहित्य देखते हैं कौन कौन से लिखे हैं। आलोचना साहित्य में सबसे पहले त्रिशंकु 1945 ईस्वी में लिखा गया, ये क्या है, आलोचना साहित्य। अगर इसमें एक त्रिशंकु कहानी भी है जो किसने लिखा है, ईश्वरनाथ रेणु जी ने लिखी है। त्रिशंकु कहानी भी है एक। और त्रिशंकु ये क्या है, आलोचना साहित्य किसका है, अज्ञे जी की है। 1945 ईस्वी में अगर ये पूछा जाता है कौन से विधा की रचना है, त्रिशंकु अज्ञे जी की। त्रिशंकु ये कौन सी विधा की रचना है, तो ये आलोचना साहित्य है। आत्मनेपद 1960 ईस्वी में लिखी गई, ये क्या है, आलोचना साहित्य है। आत्मनेपद 1960 ईस्वी में लिखी गई, क्या है, आलोचना साहित्य है। भवंती 1972 ईस्वी में लिखी गई, ये क्या है, आलोचना साहित्य है। अंतर 1975 ईस्वी में आलोचना साहित्य है। लाल वाल 1977 ईस्वी में लिखी गई आलोचना साहित्य है, किसकी, अज्ञे जी की। अद्यतन 1977 ईस्वी में लिखी गई आलोचना साहित्य है। युग संधियों पर 1982 ईस्वी में लिखी गई आलोचना साहित्य है। धार और किनारे ये भी क्या है, आलोचना साहित्य अज्ञे जी की है। ये 1982 ईस्वी में लिखी गई। आधुनिक हिंदी साहित्य 1976 ईस्वी में लिखी गई आलोचना साहित्य है। आलोचना साहित्य इनकी कौन कौन सी है, एक बार फिर से देख लेते हैं। त्रिशंकु, आत्मनिवेदन, भवंती, अंतर और अलवाल, अदतन, युग संधियों पर, धार और किनारे और आधुनिक हिंदी साहित्य, ये क्या है, इनकी आलोचना साहित्य है। यात्रा साहित्य हम देखते हैं, अज्ञे जी ने यात्रा साहित्य भी लिखे हैं। तो यात्रा साहित्य, अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी में लिखा गया, ये क्या है, यात्रा साहित्य है। अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी में लिखा गया है। एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी में लिखा गया, ये क्या है, यात्रा साहित्य है। एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी में ये लिखा गया, क्या है, यात्रा साहित्य है। संस्मरण हम इनके देखते हैं कौन कौन सी। स्मृति रेखा 1966 ईस्वी में लिखे गए संस्मरण रेखा, ये सबसे पूछा जाता है, ये कौन सी विधा की रचना है।
स्मृति रेखा ये कौन सी विधा की रचना है? ये संस्मरण लेखन विधा की यज्ञ जी की रचना है। स्मृति लेखा 1986 ईस्वी में लिखी गई संस्मरण विधा की रचना है। अब इनको हम देखते हैं, सम्मान और पुरस्कार किस किस रचना पर कौन कौन से मिले। कितनी नावों में कितनी बार काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें 1978 ईस्वी में दिया गया। कितनी नावों में कितनी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, इस पर कितनी नावों में कितनी बार पर कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया इन्हें? 4-5 सम्मान दिए जाएंगे तो कौन सा होगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 ईस्वी में मिला। आंगन के पार द्वार काव्य साहित्य पर अकादमी पुरस्कार 1964 ईस्वी में मिला। भारतीय पुरस्कार 1983 ईस्वी में मिला। गोल्डन पुष्पांजलि पुरस्कार 1983 ईस्वी में मिला। तो इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, कौन कौन से सम्मान मिले? इनको सबसे पहले कितनी नावों में कितनी बार पर कौन सा पुरस्कार दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 ईस्वी में दिया गया। आंगन के पार द्वार काव्य रचना पर कौन सा पुरस्कार साहित्य अकादमी 1964 ईस्वी में मिला। भारतीय पुरस्कार 1983 ईस्वी में। गोल्डन पुष्पांजलि पुरस्कार 1983 ईस्वी में मिला। अब हम देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनको कौन कौन से पुरस्कार, कौन कौन से सम्मान, कौन कौन सी विधाएं लिखी, कौन कौन से सन में। भवानी प्रसाद मिश्र जी, इनका जो जन्म हुआ वे 29 मार्च 1913 ईस्वी को होरंगाबाद में हुआ। कहाँ पर हुआ? 29 मार्च 1913 ईस्वी को होरंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। और इनकी मृत्यु 20 फरवरी 1985 ईस्वी को नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में ही हुआ। तो इनका जन्म समय कितने से कितने तक रहा? 19 मार्च 1983 ईस्वी से लेकर 20 फरवरी 1985 ईस्वी तक रहा इनका जो समय चला। भवानी प्रसाद मिश्र जी कवि के रूप में जाने जाते हैं, लेखक के रूप में जाने जाते हैं, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाने जाते हैं। अज्ञे जी के भी कुछ निबंध छूटे हुए हैं। निबंध जो काव्य निबंध रचनाएं हैं जो अज्ञे जी ने लिखे हैं, उनको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। त्रिशंकु, ये क्या है? इनका निबंध है। त्रिशंकु इनका निबंध भी है ये, और एक यात्रा वृतांत भी इनका क्या है? अभी इनका अज्ञे जी के निबंध साहित्य छूटे हैं, तो पहले मैं निबंध देख लेता हूँ, फिर उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र जी के काव्य रचनाओं पर आता हूँ। सबसे पहले अज्ञे जी ने त्रिशंकु, ये भी क्या लिखा है? निबंध साहित्य है जो 1945 ईस्वी में लिखा। सब रंग और कुछ राग, ये भी क्या है? इनका निबंध है। किसका? अज्ञे जी का। आत्मने पद 1960 ईस्वी में लिखा गया, ये भी क्या है? इनका निबंध साहित्य है। आत्मने पद 1960 ईस्वी में लिखा गया, ये भी क्या है? निबंध साहित्य है। आल बाल 1971 ईस्वी में लिखी गई क्या है? ये निबंध साहित्य है। आल बाल 1971 ईस्वी में लिखा गया निबंध साहित्य है। लिखी कागद कोरे, ये किसकी क्या है? निबंध साहित्य 1972 ईस्वी में लिखा जो अज्ञे जी ने। अद्यतन 1977 ईस्वी में लिखा निबंध है। जोग लिखी 1977 ईस्वी में लिखा गया निबंध है। स्रोत और सेतु 1978 ईस्वी में लिखा गया, ये भी इनका निबंध है। युग संधियों पर लिखा गया, ये क्या है? इनका निबंध है अज्ञे जी का। 1982 ईस्वी में धारा और किनारे 1982 ईस्वी में धारा और किनारे, ये लिखा गया क्या है? ये भी निबंध है। युग संधियों पर, ये भी निबंध है। और धारा और किनारे 1982 ईस्वी में लिखा गया, ये भी निबंध है। युग संधियों पर 1982 ईस्वी में लिखा गया निबंध है। धारा और किनारे 1982 ईस्वी में लिखा गया, ये भी निबंध है। केंद्र और परिधि 1984 ईस्वी में ये भी लिखा गया निबंध है। छाया का जंगल 1984 ईस्वी में लिखा गया, ये भी निबंध है। सर्जना और संदर्भ 1985 ईस्वी में लिखा गया, ये भी क्या है? निबंध है। स्मृति छंदा
स्मृति छंदा 1989 ईस्वी में लिखा गया। ये क्या है? निबंध है। संवत शर भवंती, ये क्या है? निबंध है। फिर से एक बार निबंध। त्रिशंकु, शबरंग और कुछ राग, आत्मने पद, आलबाल लिखी कागद कोरे, अदतन जोगी लिखी, स्रोत और सेतु, युग संधियों पर धारा और किनारे, कहाँ है द्वारक, केंद्र और परिधि, छाया जंगल, सर्जना, संदर्भ स्मृति छंदा, संवत शर भवंती, ये सब क्या है? ये इनके जो है निबंध साहित्य है। किसके? अज्ञा जी के। अब हम देखा था भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 19 मार्च 1913 ईस्वी को इनका जन्म हुआ औरंगाबाद में, मध्य प्रदेश में, और इनका मृत्यु 20 फरवरी 1985 ईस्वी में नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में हुई थी। अब इनके काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? ये काव्य रचना गीत फरोश 1956 ईस्वी में लिखी गई इनकी काव्य रचना है। चकित है दुख 1968 ईस्वी में लिखी गई इनकी काव्य रचना है। अंधेरी कविताएं 1968 ईस्वी में लिखी गई काव्य रचना है। गांधी पंचशती 1969 ईस्वी में लिखी गई इनकी काव्य रचना भवानी प्रसाद मिश्र जी की 1969 ईस्वी में। कौन कौन सी? पंचशती 1969 ईस्वी में लिखी गई काव्य रचना है। बुनी हुई रस्सी, ये पूछी जाती है, बुनी हुई रस्सी कौन सी विधा की रचना है? ये काव्य विधा की रचना है। ये इसका समय कितना है? 1971 ईस्वी है। बुनी हुई रस्सी काव्य विधा है, 1971 ईस्वी में लिखी गई ये रचना है। ये किसकी है? ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की काव्य रचना है। खुशबू के शिलालेख, ये भी इम्पॉर्टेंट रचना है जो पूछी जाती है। खुशबू के शिलालेख, ये 1973 ईस्वी में लिखी गई काव्य रचना है। खुशबू के शिलालेख ये कौन सी विधा की रचना है? ये काव्य विधा की रचना है। 1973 ईस्वी में इन्होंने भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है इसे। ये काव्य रचना है। व्यक्तिगत 1973 ईस्वी में ये भी इनकी काव्य रचना है। कौन कौन सी? एक बार फिर से। बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, बुनी हुई रस्सी 1971, खुशबू के शिलालेख 1973, व्यक्तिगत 1973, परिवर्तन जिए 1976 ईस्वी में ये भी इनकी काव्य रचना है। इदम नामम 1977 ईस्वी में इनकी काव्य रचना है। त्रिकाल संध्या 1978 ईस्वी में ये भी इनकी काव्य रचना है। अंतर्गत ये क्या है? 1979 ईस्वी में लिखी गई इनकी काव्य रचना है। आनम तुम आते हो, ये क्या है? ये भी काव्य रचना है। शरीर कविता फसलें और फूल 1980 ईस्वी में लिखी गई ये भी इनकी क्या है? काव्य रचना है। कालजयी 1980 ईस्वी में ये भी काव्य रचना है। मानसरोवर एक कहानी संग्रह है प्रेमचंद्र की भी एक, और मानसरोवर जिसमें दिन लग जाएगा वो भी काव्य रचना हो जाएगी। किसकी? भवानी प्रसाद मिश्र जी की 1981 ईस्वी में लिखी गई। ये क्या है? मानसरोवर दिन। ये कौन सी विधा की रचना है? काव्य विधा की रचना है। ये किसने लिखा? भवानी प्रसाद मिश्र जी ने 1981 ईस्वी में। संप्रति 1982 ईस्वी में लिखी गई काव्य रचना है। नीली रेखा तक 1984 ईस्वी में लिखी गई ये भी काव्य रचना है। तूस की आग 1985 ईस्वी में लिखी गई ये भी क्या है? काव्य रचना है। ये कोहरे मेरे हैं, ये पूछी जाती है इनकी रचना सबसे ज्यादा। ये है कोहरे मेरे हैं 1933 ईस्वी में लिखी गई। ये क्या है? काव्य रचना है। ये किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की। ये कोहरे 1933 ईस्वी में लिखी गई काव्य रचना है। लंबी कविता इनकी कौन कौन सी है देखते हैं। शब्दों के तल्प पर 1973 ईस्वी में लिखी गई ये लंबी कविता है। शब्दों के तल्प पर ये कौन सी विधा की रचना है? ये काव्य विधा की रचना है। तो ये थी इनकी लंबी कविता। शब्दों के तल्प पर 1973 ईस्वी में लिखी गई ये क्या है? लंबी कविता। किसकी? भवानी प्रसाद मिश्र जी की। अब हम देख लेते हैं निबंध, इन्हें
पेशा कौन कौन सा रहे? ये कवि थे, लेखक थे, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन? भवानी प्रसाद मिश्र जी। ये छायावादोत्तर काल के कवि हैं। भवानी प्रसाद का अगर कौन से युग के कवि हैं तो छायावादोत्तर काल के कवि है भवानी प्रसाद मिश्र जी। लेखन विधा इनकी कविता, निबंध, संस्मरण, बाल साहित्य, अनुवाद, ये इनका जो रहा है। लेखन विधाएं कौन कौन सी रही? कविताएं भी इन्होंने लिखी हैं, निबंध भी लिखे हैं, संस्मरण लिखे हैं, बाल साहित्य, अनुवाद। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। पद्मश्री सम्मान भी मिला है, शिखर सम्मान मिला है। भवानी प्रसाद मिश्र को कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार और शिखर सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं मुक्ति बोध जी की कौन कौन सी साहित्य कृतियां, उनका कौन कौन क्या नाम है। सबसे पहले मुक्ति बोध जी का जन्म जो हुआ 1917 ईस्वी में श्योपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। मुक्ति बोध का जन्म कितने सन में हुआ? 1917 ईस्वी में श्योपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई। 1917 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक इनका समय रहा। और इनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्ति बोध है। गजानन माधव मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्ति बोध, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्ति बोध है। इन्होंने मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की है। किसने? गजानन माधव मुक्ति बोध लेखक संघ की स्थापना, मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसने की है? गजानन माधव मुक्ति बोध जी ने की है। सबसे पहले हम इनकी काव्य रचनाएं देखते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन मुक्ति बोध की ये क्या है? काव्य रचना 1964 ईस्वी में लिखी गई। चांद का मुंह टेढ़ा ये क्या है? काव्य रचना कितने सन में लिखी गई? 1964 ईस्वी में लिखी गई। भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल, ये 1980 ईस्वी में लिखी गई। ये क्या है? काव्य रचना किसकी? गजानन माधव मुक्ति बोध जी की है। लंबी कविताओं में हम देखेंगे तो इनकी लंबी कविताओं में भूल गति 1964 ईस्वी में लिखी गई। ब्रह्म राक्षस 1964 ईस्वी में लिखी गई। अंधेरे में 1964 ईस्वी में लिखी गई। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 ईस्वी में लिखी गई। ये क्या? लंबी कविताएं हैं। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 ईस्वी में लिखी गई काव्य रचना है। भूरी भूरी खाक धूल पर 1980 ईस्वी में इसका समय गलत दिया है। भूरी भूरी खाक धूल ये क्या है? इनका काव्य रचनाएं हैं। भूल और गलती 1964 ईस्वी में इन्होंने लिखा है। और ब्रह्म राक्षस ये भी क्या है? इनकी लंबी कविता है। अंधेरे में ये भी 1964 ईस्वी में ये भी क्या है? लंबी कविता है। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 ईस्वी में ये भी इनकी क्या है? लंबी कविताएं हैं। इन्होंने एक उपन्यास लिखा है विपात्र। इनका क्या है? ये विपात्र इनका उपन्यास है। ये कितने सन में लिखा गया है? इनका उपन्यास कौन सा है? विपात्र 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ या लिखा गया है। यो इनका उपन्यास है। ठाठ का सपना ये क्या है? कहानी। अब इनकी कहानी संग्रह हम देख लेते हैं। गजानन माधव मुक्ति बोध की सारी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। गजानन माधव मुक्ति बोध की कहानी संग्रह, कहानी देखते हैं। ठाठ का सपना 1967 ईस्वी में लिखा गया। सतह से उठता आदमी 1997 ईस्वी में लिखा गया। और कामायनी एक पुनर्विचार ये क्या है? ये इनका जो है आलोचना साहित्य। कहानियां इनकी कौन कौन सी हैं? ठाठ का सपना 1967 ईस्वी में, सतह से उतरता आदमी 1900 कामायनी एक पुनर्विचार ये किसकी, कौन सी विधा की रचना? आलोचना विधा की रचना है। किसकी है? गजानन माधव मुक्ति बोध जी की आलोचना विधा की रचना है। इसका समय जो है, इसका समय 1961 ईस्वी में है। भारत
इतिहास और संस्कृति, ये भी इनकी आलोचना साहित्य है। एक साहित्य की डायरी, ये इनकी एक साहित्य की डायरी, ये किसकी आलोचना साहित्य है? ये 1964 ईस्वी में लिखी गई गजानन माधव मुक्ति बोध की आलोचना साहित्य है। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, अन्य क्या है? नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, ये किसकी आलोचना साहित्य है? ये गजानन माधव मुक्ति बोध के आलोचना साहित्य हैं। तो ये अगर पूछा जाए कि नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 ईस्वी में लिखे गए, ये कौन सी विधा की रचना है? तो ये आलोचना साहित्य की रचना है। ये आलोचना साहित्य के, इसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ। इसको गजानन माधव मुक्ति बोध जी ने लिखा है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 ईस्वी में लिखा गया है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये कौन सी विधा की रचना है? ये भी आलोचना साहित्य की विधा है, 1971 ईस्वी में लिखी गई। समीक्षा की समस्याएं 1982 ईस्वी में लिखी गई, ये भी आलोचना साहित्य है। समीक्षा की समस्याएं 1982 ईस्वी में लिखी गई, आलोचना साहित्य है। डायरी, अब इनकी डायरी हम देख लेते हैं, इन्होंने कौन सी लिखी? एक साहित्य की डायरी, एक साहित्य की डायरी किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्ति बोध जी की। एक साहित्य की डायरी किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्ति बोध की। ये कौन सी विधा की रचना है? ये डायरी विधा की रचना है। नया खून साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया? ये भी गजानन माधव मुक्ति बोध जी ने किया। नया खून साप्ताहिक पत्रिका का संपादक कौन है? नया खून साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं। तार सप्तक के प्रमुख कवि, नई कविता के प्रमुख कवि कौन है? तार सप्तक के प्रमुख कवि भी कहे जाते हैं कौन? गजानन माधव मुक्ति बोध कहे जाते हैं। तार सप्तक के प्रमुख कवि कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध। नई कविता के प्रमुख कवि कौन है? नई कविता के भी प्रमुख कवि गजानन माधव मुक्ति बोध हैं। तो नया खून साप्ताहिक पत्रिका का संपादन इन्होंने किया। तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। नई कविता के प्रमुख कवि तो गजानन माधव मुक्ति बोध अपने में सर्वश्रेष्ठ है। इनकी रचनाएं पूछी ही जाती हैं। तो आज हमने 4 कवियों को पढ़ा। कौन कौन? सबसे पहले हमने पढ़ा नागा अर्जुन, जिनका नाम विद्यानाथ मिश्र, पूरा नाम है विद्यानाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र इनका पूरा नाम है, उपनाम नागार्जुन, इनको हमने जाना। और हमने पढ़ा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनकी रचनाओं को पढ़ा, इनको इनके बारे में भवानी प्रसाद मिश्र जी को पढ़ा और मुक्ति बोध जी की रचनाओं को, साहित्यिक रचनाओं को पढ़ा। आज इतना ही पढ़ेंगे। फिर अगले भाग 4 में पढ़ेंगे। इसी क्रम में जो जितने कवि छूट रहे हैं नेट में लगे, सबकी कविताओं, सबकी रचनाओं को। आज जुकाम बहुत है इसलिए नहीं। नमस्कार दोस्तों।